तो फ्रेंड्स आज हम लोग जियोमेट्री पढ़ेंगे और जियोमेट्री में सर्कल पढ़ रहे हैं। सर्कल का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 31 तक पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से देखा जाए। आइए देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा बीसी है। यह जो वृत्त है इसका केंद्र ओ है और जो बीसी है इसकी जीवा है। फिर आगे क्वेश्चन का बड़ी चाप बीसी पर, ये देखिए बड़ी चाप बीसी पर एक बिंदु ए है। आप लोग बड़ी चाप छोटी चाप जानते हैं? जो नहीं जानते हैं प्लीज वह इंट्रोडक्शन का क्लास जाकर देखिए, यानी जियोमेट्री का फर्स्ट वीडियो। क्लियर? इस जीवा द्वारा देखिए बड़ी चाप पर एक बिंदु ए है। फिर आगे क्वेश्चन कहा तब एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी बराबर हुआ। क्लियर है क्वेश्चन? बी ए सी यानी यह एंगल और ओ बी सी यह एंगल, यानी दोनों एंगल का योग बराबर क्या होगा। आइए इसको सॉल्व किया जाए। यह तो परिधि पर का कोण है, इसको मानते हैं थीटा, यानी इस कोण को थीटा माने तो यह कोण हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि यह केंद्र बिंदु पर का कोण है और थ्योरी से आप लोग जानते हैं केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना। इसको थीटा माने तो यह हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर? यानी यह एंगल हो गया 2 थीटा। अब आइए इस त्रिभुज में देखा जाए ओ बी सी में क्या ए ओ बी और ओ सी आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर है। आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। और त्रिभुज के गुण से आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और यह अकेले है 2 थीटा, तो इन दोनों कोणों का योग हो जाए कितना 180 माइनस 2 थीटा बटा 2। आइए एक बार लिख देते हैं, यानी ओ बी बराबर ओ सी, यानी यह आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर है तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो आइए देखिए ओ बी सी एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी बराबर है। इन दोनों कोणों का योग बराबर 180 माइनस 2 थीटा ना, यानी 180 में से इस 2 थीटा को घटाइएगा तब ना इन दोनों कोणों का योग आएगा बटा 2, यानी बराबर है बटा 2। देखिए 2 से 9 या तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बचा है ना, यानी 90 माइनस थीटा। देखिए प्रत्येक एंगल का मान आ गया 90 माइनस थीटा, इसका भी आ गया 90 माइनस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है यह एंगल और यह एंगल का योग बता दीजिए। यहाँ पे देखिए आइए लिख देते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी बराबर बी ए सी कितना है थीटा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा प्लस ओ बी सी कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। देखिए थीटा से थीटा कैंसिल, या प्लस में वो माइनस में 90 डिग्री आया कितना 90 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? आइए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लिया जाए प्लीज। जिनको नहीं समझ में आया होगा प्लीज थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। आइए देखा जाए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, यानी दोनों एंगल का योग हमसे पूछ रहा था, योग बराबर क्या होगा। क्लियर?
इसमें कुछ दिया नहीं था, तो ये वाला एंगल हम थीटा माने हैं, थीटा माने हैं। तो आप लोग जानते हैं या तो केंद्र बिंदु पर कोण है, तो केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगुना, तो ये थीटा ये हो गया 2 थीटा। क्लियर। अब ये इस त्रिभुज में चूंकि आधार पर का दोनों भुजा बराबर, तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, बराबर होगा। इतना बराबर इतना लिखा है ना, इतना बराबर इतना, 180 में से 2 थीटा घटा देंगे और दोनों कोण बराबर होगा आपस में, तो बट्टा में 2। क्लियर। वहां से सॉल्व करके लाए 90 माइनस थीटा, यानी ये भी एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो कह रहा था इतना बराबर हुआ, यानी यह है थीटा, देखिए यह है थीटा और यह है 90 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, तो 90 बचा ना, आंसर होगा 90। ऑप्शन नंबर सी होगा 90 डिग्री। क्लियर। चलिए इसमें उठाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए। आइए इसको सॉल्व किया जाए। फिगर क्लियर है। क्वेश्चन कहा ओ वृत्त का केंद्र है, या जो है ओ है इस वृत्त का केंद्र है। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन कहा एक्सो ओ वाई पर लंब है, यह जो एक्सो है, एक्सो एक्स ओ वाई पर लंब है, यानी यह सीधे लंब है, तो लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओहो, क्वेश्चन में कह दिया लंब है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन कहा तो यदि उस त्रिभुज में एक्स ओ वाई यानी इस त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल 32 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्लियर है। इस त्रिभुज का एरिया दे दिया 32, तो पूछ रहा हमसे वृत्त का एरिया। आइए इसको 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। आइए देखा जाए। यह तो सेंटर है, सेंटर से परिधि को छूने वाली रेखा को रेडियस, ये भी रेडियस, यानी यह आर हो गया, यह है आर हो गया। और क्वेश्चन हमसे कह दिया था कि एक्सो जो है वाई पर लंब है, तो यह 90, यानी समकोण, तो ये जाहिर सी बात है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एरिया दे दिया कितना 32 ना, तो समकोण त्रिभुज का एरिया दे दिया 32, तो यहाँ से रेडियस यानी आर मालूम कर लेते हैं, तो वृत्त का एरिया आराम से हम लोग निकाल लेंगे। आइए देखा जाए। समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 32। 1/2 ऊंचाई गुने आधार से आधार गुना ऊंचाई, दोनों एक ही बात है। 1/2 देखिए यह समकोण त्रिभुज है, तो यह हो गया ऊंचाई और ये हो गया आधार, तो ऊंचाई आधार आर आर है, तो ये भी आर और ये भी आर बराबर 32। देखिए यह बट्टा में है ना 2, उधर जाके गुना में 32 दूना होगा 64, आर गुने आर यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 64। आर का मान आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। यह स्क्वायर है, उधर जाके रूट बढ़ जाएगा, 64 का वर्गमूल होगा कितना 8, यानी त्रिज्या मालूम हो गया। ताइए इसीलिए वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर है कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 8 टाइम 64 ना, यानी पाई 64 आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 64 पाई। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 64 पाई। क्लियर। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, बातों यही है, लेकिन 64 पाई थोड़ा अच्छा दिखता है लिखने में। चलिए समझ में आया होगा, इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए।
गोल हुआ ना, यह तो हो गया केंद्र। फिगर यही है। आइए क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित चित्र में यदि ओ ए किधर है भाई, ओ ए यह है 10 सेंटीमीटर, ए सी यह पूरा है, देखिए यह पूरा है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी ए सी जो जीवा है यह है 16 सेंटीमीटर। ओ बी बराबर वाट, देखिए ओ बी यही पूछ रहा है, ओ बी। आइए इसको बनाया जाए, प्लीज देखा जाए। यह सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, हम लोग थ्योरी से जानते हैं। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। यह पूरा जीवा है 16 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यह भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इस त्रिभुज में देखिए, ओ बी ए में, ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में देखिए, यह कर्ण मालूम, आधार मालूम, तो यह लंब नहीं आप लोग मालूम कर लीजिएगा। लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक बार लिख दिए, कर्ण स्क्वायर है कितना 10 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर ना, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 8 नहीं 64, 100 में से 64 गया 36 ना, 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। यानी ओबी आया कितना 6 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया होगा, एक ही बार काफी है। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए। 35 यहाँ सेंटर है ओ, क्यू पी ए, एक्स ये है बी। आइए देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है एंगल पी क्यू ए यानी यह एंगल है 20 डिग्री और ए पी क्यू यह एंगल दिया है, देखिए ना 120 डिग्री। तो कहा पी ए क्यू यानी यह एंगल हमसे बता दीजिए। एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का मान, तो यह तो सीधे सीधे दिख रहा है, इस वृत्त से कोई मतलब नहीं। त्रिभुज के प्रॉपर्टी से देखिए, त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण मालूम तो तीसरा का नहीं मालूम हो जाएगा। 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, यानी x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 प्लस 20। 120 प्लस 20 कितना 40 ना, 140, 180 में से 140 गया 40 डिग्री आंसर। x का मान हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए इसको मिटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए।
आइए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ए बी सी का मान बताइए। ए बी सी यानी इस एंगल को बताइए। ये एंगल हमसे पूछ रहा है, थीटा मानिए। क्लियर है? आइए इस फिगर को देखिए, प्लीज फिगर को देखा जाए। ए वाला एंगल ई डी सी 120 है, 120 है। यह पूरा स्ट्रेट लाइन, तो यह पूरा इसे घुमा देंगे तो 180 का कोण बनेगा। ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, पूरा इस तरह 180 का एंगल बनता है। देखिए स्ट्रेट लाइन पर कितना 180 का एंगल, तो अकेले 120, तो यह हो जाए कितना 180 में से 120 गया 60 डिग्री। अब आ गया थ्योरी का यूज। परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला दोनों कोण आपस में बराबर होता है। परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला दो कोण आपस में बराबर, यह 60, तो ये भी हो जाएगा 60 आंसर। क्लियर? देखिए ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। आइए देखा जाए। क्वेश्चन कहा ए बी उस वृत्त का व्यास है, जो ए बी है यहां से लेकर यहां तक, यह इस वृत्त का व्यास है। क्लियर? ओ केंद्र है, देखिए ओ सेंटर है। तो देखिए आगे कहा बी ओ डी, बी ओ डी किधर है भाई? बी ओ डी यानी यह एंगल बी ओ डी है 15 डिग्री। ई ओ ए यह वाला एंगल है 85 डिग्री। तो कहा एंगल ई सी ए, ई किधर है? ई सी ए, गड़बड़ हो रहा है, ई सी ए यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल थीटा। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व किया जाए। या क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2013 में पूछा गया है, तो प्लीज आइए थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर है। आइए ना, कहाँ जाएगा बच के, देखा जाए। ए वाला एंगल 50, ये है 15, हमसे यह एंगल पूछा है। क्लियर है? यह तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो यह पूरा 180 का एंगल बनेगा क्या? ये पूरा इस तरह घुमा देंगे तो 180, तो 180 में से 85 15 जोड़कर घटाइए। 85 15 100 ना, तो 180 में से 100 गया यानी 80, यानी यह एंगल हो गया 80 डिग्री। हमको जाना है यहाँ तक, तब यह एंगल पता किए 80 डिग्री है। क्लियर? अब आइए देखा जाए। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या यानी त्रिज्या है, यानी दोनों रेखा आपस में बराबर है। यानी आधार पर का इस त्रिभुज में देखिए, आधार पर का जब दोनों रेखा आपस में बराबर, तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। इस त्रिभुज में देखिए यह अकेले 80 है, तो यह हो जाएगा कितना? दोनों कोणों का योग हो जाएगा 100। 180 में से 80 गया तो 100 ना, तो यह होगा 50, ये भी होगा 50। क्लियर? अब थोड़ा इधर आइए, फिर यहाँ पूरा स्ट्रेट लाइन बना, देखिए स्ट्रेट लाइन, तो यह तो 50 मालूम, तो यह होगा कितना? यह पूरा 180 का एंगल बनेगा, तो 180 में से 50 गया तो यह हो गया 130। अब इस वाला त्रिभुज में आइए, ओ डी सी में, यानी इस वाला त्रिभुज में, त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री,
दो कोण मालूम तीसर का नहीं मालूम हो जाएगा। 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दीजिए। आइए यहाँ पे थीटा बराबर 180 माइनस 130 प्लस 15 ना, 130 प्लस 15 कितना है 145। 180 में से 145 गया 35 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर होगा बी 35 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? कितना आसानी से हम लोग बनाते हुए चले गए। यह 85 या 15 तो यह हम लोग निकाल लिए कितना 80। यहाँ पूरा 180 का एंगल बनेगा तो 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दिए तो ये 80। अब देखिए यह त्रिज्या अभी त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या भी त्रिज्या, त्रिज्या तो दोनों रेखा आपस में बराबर होगा। आधार पर का इस त्रिभुज में देखिए आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर या दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज के गुण से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, या अकेले 80 है तो दोनों कोणों का योग है 100, तो यह 50 या 50। अब देखिए यहाँ पे यह पूरा 180 का कोण बनेगा, 180 में से 50 घटा दीजिए तो यह 130, यानी यह एंगल 130। और फिर इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में सही दोनों को जोड़कर घटाइए तो थीटा का मान आ जाएगा। थीटा का मान हो गया कितना 35। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। फिगर क्लियर है। ए बी एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। यह जो ए बी है यहां से यहां तक यह व्यास है इस वृत्त का, इसका केंद्र है वो। फिर आगे का एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई यानी यह एंगल 150 है। डी ए ओ यानी यह एंगल है 51। तो एंगल सी बी यानी यह एंगल बताइए थीटा। क्लियर है। सी यहां तक आया, बी इधर गया, ई यानी सी बी ई यानी यह एंगल पूछ रहा है थीटा। क्लियर है। आइए इसको सॉल्व किया जाए, प्लीज देखा जाए। यहीं से आइए शुरुआत करते हैं। यह तो केंद्र पर क्या कोण है, सुनिए पूरा स्ट्रेट लाइन, तो यह पूरा घुमाएंगे तो 180 का एंगल बनेगा, पूरा 180 का यहाँ तक। तो 180 में से 150 गया, यह हो गया 30। 180 में से 150 गया 30। क्लियर। यहाँ सुनिए, केंद्र बिंदु से परिधि को छुएंगे तो रेडियस यानी त्रिज्या यानी आर, ये भी आर होगा। देखिए केंद्र बिंदु से परिधि को छुएंगे तो रेडियस यानी त्रिज्या। तो इस त्रिभुज में देखिए जरा, इस त्रिभुज में आधार पर का यह दोनों भुजा आपस में बराबर, रेडियस है तो दोनों बराबर ही होगा। आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर, तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर, तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज के गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, यह है 30। तो इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा कितना, योग होगा 180 में से 30 घटाइएगा यानी 150। तो 150 को बराबर बराबर बांटेंगे यानी कितना 75 75 ना, 75, ये भी हो गया 75। क्लियर। हमसे यह थीटा पूछ रहा है भाई, थीटा पूछ रहा है। तो थीटा बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पूरा 180 का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पूरा 180 का एंगल या 75, तो हो जाए कितना 180 में से 75 को घटाइए
180 में से 75 गया 105 आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोगों ने फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन था हम लोग समाप्त कर दिया है। अब चलेंगे भाषा वाले क्वेश्चन पर। जो भाषा वाले लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको अब देखेंगे। इसमें टाइप 2 और टाइप 2 में नेचर 3 गो है। सोचिए इसमें भी 70 80 100 क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पूरा यार ज्योमेट्री खेल बना देना है। सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल भी इसी तरह होगा, बहुत ही मजा आने वाला है। प्लीज इस तरह आप लोग देखते रहिए। और जो भी चैनल पर नया है प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास आप लोग यार शेयर करते रहिए। जो भी आपके आसपास दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं प्लीज उनके पास शेयर करिए आप लोग। चलिए तो यहीं तरह बहुत बहुत धन्यवाद।